हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका क्लास 10th के इस फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का लेक्चर रहेगा। ठीक। अच्छा, मैथ्स एंड फिजिक्स आपका चल रहा है चैनल पर, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? वो बेसिक एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनिज्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन और सस्टेन रखने के लिए। ठीक है ना? चलो इसको लिखते जाना, साथ साथ लिखते जाना। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। ठीक है, समझ गए? वो बेसिक एक्टिविटीज जो कि एक ऑर्गेनिज्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन्ड और सस्टेन्ड रखने के लिए। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस जैसे क्या है ना, जैसे क्या? न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, है ना, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, ये सारे आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म करता है। ठीक, चलो एग्जाम्पल्स लिख लो। पहला न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, समझ गए? इतना आया। लाइफ प्रोसेसेस अगेन क्या होता है? बेसिक एक्टिविटीज किसी ऑर्गेनिज्म की जिसकी वजह से उसकी लाइफ मेंटेन्ड और सस्टेन्ड रहती है। ठीक है, इसमें न्यूट्रिशन आ जाएगा, डाइजेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा एंड एक्सक्रीशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे। न्यूट्रिशन में क्या होता है? कोई भी एनिमल फूड ऑब्टेन कर रहा है और उसे यूटिलाइज कर रहा है अपने एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, है ना, या फिर अपने टिश्यू रिपेयर के लिए, तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जब खुद से अपना फूड बनाता है ना, सनलाइट, क्लोरोफिल का यूज करके, ये बेसिकली प्लांट्स में होता है और कुछ बैक्टीरियाज में होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस हो गया, है ना। अच्छा, दूसरी चीज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें प्लांट या इसमें किस कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपके तीन तरह के होते हैं। होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका ह्यूमन बींग्स में होता है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में इनटेक होता है फूड का। एंड पैरासिटिक में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड रहता है। ठीक है, होस्ट क्या होता है? जिसपे वो रह रहा है ना, जिसपे वो डिपेंड है ना, अपनी लाइफ साइकिल जिसपे पूरी कर रहा है, जिसकी हेल्प से। अच्छा, तीसरा आपका सैप्रोफाइट। इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, जैसे फंजाई हो गया, है ना। आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में अमीबा भी आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? एक एक करके लिखते हैं। ठीक, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है? द process in which an organism
ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड फॉर इट्स ग्रोथ, एनर्जी एंड टिश्यू रिपेयर। ठीक है, टिश्यू रिपेयर। इतना समझ गए? ठीक। अब मैंने क्या बताया था, दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा आपका क्या है, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाता है ना, जैसे प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। अच्छा, एक एक करके लिखेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, ओन फूड। ठीक है, बाय यूजिंग, बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2। ठीक है, बाय यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल एंड CO2। ठीक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जल्दी से बता दो, क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, क्या यूज करके, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड CO2 यूज करके। ठीक है, समझ गए। अच्छा, ये किस में होता है, प्लांट्स में, और कुछ बैक्टीरियाज में होता है। एग्जाम्पल बाद में लिखते हैं। अकर इन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, अकर इन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। ठीक, अब एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अच्छा, अब तक तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद हो गई होगी, है ना। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन जल्दी से लिख दो। 6 CO2 + 6 H2O, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्लोरोफिल शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे। अच्छा, क्या बना, C6H12O6 प्लस 6O2 बाहर। समझ गए, आ गया। ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ था 6CO2 6H2O लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, C6H12O6 6O2 बाहर। ये क्या है आपका, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज।
याद रखना ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना। अच्छा ये आ गया ऑटोट्रॉफिक हो गया हमारा। अब हेटेरोट्रॉफिक देखेंगे, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस पे ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है ना, हेटेरोट्रॉफिक। इसमें ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, ठीक है, फॉर फूड, समझ गए। अच्छा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह के होते हैं, होलोजोइक, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक, ठीक। पहला होलोजोइक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा सैप्रोफिटिक, ठीक है। अच्छा होलोजोइक न्यूट्रिशन में आपका क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, फूड का इनटेक किया जाता है, ये ह्यूमन बींग्स में होता है। और एक आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, अमीबा का न्यूट्रिशन है ना, उसमें भी होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अच्छा होलोजोइक में क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, और आपका किस में होता है, अमीबा, अमीबा में भी होता है। अच्छा नेक्स्ट आपका क्या है, पैरासिटिक, पैरासिटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड रहता है कि अपने होस्ट पे फूड के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर होस्ट फॉर फूड, ठीक। इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया, कस्क्यूटा आ गया, है ना, कस्क्यूटा आ गया, ठीक, एग्जाम्पल कस्क्यूटा, ठीक, याद रखना। सैप्रोफिटिक में क्या आ गया, जो ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकिंग मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है, सैप्रोफिटिक में ये आ गया। सैप्रोफाइट्स जैसे एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा तुम्हारा, फंजाई आ जाएगा, ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, इसके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा फंजाई, फंजाई, ठीक है, समझ गए, इतना आ गया। फिर से देख लो, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं फॉर फूड। ये तीन तरह के हैं, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। होलोजोइक में क्या होता है, फूड का इंटेक किया जाता है, ये आपका ह्यूमंस में होता है एंड अमीबा आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। दूसरा पैरासिटिक में क्या होता है, आपका होस्ट पे डिपेंड रहता है ऑर्गेनिज्म, इसमें कस्क्यूटा आ गया आपका एग्जाम्पल। सेप्रोफाइट्स में क्या होता है, आपका फंजाई आता है, सॉरी फंजाई आता है एग्जाम्पल, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, ठीक है, समझ गए। अब कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये हम ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे, पहले ये देखो अमीबा में, ये आपका अमीबा दिया है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, न्यूट्रिशन इन अमीबा दिया है, ये आपका अमीबा है, अमीबा के पास फूड पार्टिकल आया,
ठीक है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये पूरा अमीबा दिया है, फूड पार्टिकल आया है इसके पास, इसने क्या बनाया फिर उसको कैप्चर करने के लिए सीडोपोडिया बनाया। ठीक है, सीडोपोडिया बनाया, सीडोपोडिया बनाने के बाद फूड वैक्यूल बना और इसके अंदर फूड पार्टिकल इंजेस्ट हो गया। ठीक है, इंजेस्ट हो गया, फिर यहाँ पे फूड पार्टिकल यूटिलाइज हो गया। ठीक है, यूटिलाइज हो गया, आ गया समझ? ठीक, अच्छा ये न्यूट्रिशन इन अमीबा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा क्या है लाइफ प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन होता है सिंपलर फूड में। ठीक है, और फिर यूटिलाइजेशन होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उनका यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में। ठीक, डाइजेशन breakdown of complex food into simpler food। ठीक है, समझ गए डाइजेशन में क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप्स इन डाइजेशन, स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ये हैं आपके स्टेप्स, ये दिए हैं आपके स्टेप्स। सबसे पहले इंजेशन होता है ना, इंजेशन है ना, फूड का इनटेक ऑफ फूड। दूसरा आपका डाइजेशन होता है, फूड सिंपलर कंपाउंड्स या सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, ब्रेक होता है, ब्रेकडाउन होता है। फिर क्या होता है, उस फूड से जो न्यूट्रिएंट्स मिले वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, किसमें, थ्रू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड देन क्या होता है आपका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड स्ट्रीम में आए है ना वो यूटिलाइज होंगे, यूज्ड अप होंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद वेस्ट फॉर्म होगा, वेस्ट मटेरियल फॉर्म होगा, तो उसका इजेशन होता है। वेस्ट मटेरियल जैसे कि आपका यूरिया हो गया, है ना। ठीक, अच्छा फीकल मैटर हो गया। ठीक, अच्छा इंजेक्शन सबसे पहले देख लो, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। दूसरा आपका डाइजेशन में क्या होता है, ब्रेकडाउन इनटू, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, तीसरा आपका एब्जॉर्प्शन होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक, तीसरा आपका क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका इजेशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे देख लो, ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। पहले यहाँ से देख लो, डायग्राम से दिख रहा है, डायग्राम अब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सबसे पहले बकल कैविटी यहाँ होती है, बकल कैविटी में माउथ होता है ना। माउथ से इंजेक्शन होता है, फूड का इंटेक किया जाता है। माउथ में क्या होता है आपका, सलाइवा होता है ना, सलाइवा होता है। सलाइवा में आपका एक एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, एंजाइम पहचानना जानते हो ना, जिसके सफिक्स में क्या लगा हो, एज लगा हो, जैसे ASE एज लगा हो। ठीक है, वो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये स्टार्च को किस में तोड़ता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, माल्टोज एक टाइप का शुगर होता है। ठीक, ये क्या करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज। ठीक, समझ गए। फिर फूड कहाँ आता है, ईसोफेगस में आता है।
फूड किस में आता है, ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। और किस मूवमेंट से जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालसिस लिख लो डायरेक्ट, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या होता है आपका, वर्म लाइक मूवमेंट होता है, वर्म लाइक मूवमेंट, है ना, जैसे वर्म मूव करता है ना, जैसे कि यहाँ पे ये ट्यूब था, यहाँ पे पहले आया फूड, यहाँ पे फूड आया आपका, फिर यहाँ पे जाना है तो ये पतला हो जाएगा, ये बाद में मोटा मोटा सा हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही होता है यहाँ पे, फिर यहाँ आएगा फूड, ये होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक। 1 2 3, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वर्म लाइक मूवमेंट होता है। फिर कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक में गया तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, यहाँ पे आपका क्या आएगा, HCl आता है, ठीक है, म्यूकस आता है, और आपका क्या आता है, पेप्सिन आता है। HCl जो होता है वो आपका स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखता है डाइजेशन के लिए, ठीक। अच्छा, उस एसिड से स्टमक की वॉल्स को कोई नुकसान ना हो तो म्यूकस आता है ना, म्यूकस बचा के रखता है उस एसिड से स्टमक की वॉल्स को, ठीक है। अच्छा, पेप्सिन, पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, ठीक। फिर स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके क्या क्या आते हैं, पेनक्रियाटिक सेक्रीशन, पेनक्रियाटिक सेक्रीशन में आपका क्या आता है, लाइपेज आता है एंड ट्रिप्सिन आता है, ठीक है। लाइपेज एंड ट्रिप्सिन आता है, और क्या आता है, लिवर क्या सेक्रीट करता है, बाइल सेक्रीट करता है, ठीक है। ये फैट्स के डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फैट्स, ठीक है, फैट्स एंड प्रोटीन्स दोनों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अच्छा, फिर कहाँ आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि फीकल मैटर बन पाए, है ना, ताकि फीकल मैटर बन पाए, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि फीकल मैटर बन पाए। और लास्ट में क्या होता है, इजेशन, और इजेशन में आपका क्या होता है, जो फीकल मैटर बना वो एनस के थ्रू इजेशन हो जाता है, ठीक है। समझ गए, ये आ गया पूरा। अब इसी को हम लिख लेंगे, ठीक है, लिख लोगे तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ऑर्गन्स इन्वॉल्व, सबसे पहला आपका माउथ, माउथ में आपका सलाइवा होता है, सलाइवा, ठीक है। और इस सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, और ये एंजाइम क्या कराता है, स्टार्च को कन्वर्ट कराता है माल्टोज शुगर में, ठीक है, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कराता है। दूसरा आपका फिर फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस में आपका क्या होता है, पेरिस्टालसिस से ये स्टमक में जाता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इसके अंदर, जिससे फूड किस में जाता है, स्टमक में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है स्टमक में, थर्ड, स्टमक, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं आपके, कौन कौन से, क्या क्या हो गया इसमें, स्टमक में क्या होता है, HCl होता है। HCl आपका
जर्म से भी प्रिवेंट करके रखता है स्टमक को, ठीक है। HCl हो गया आपका, म्यूकस हो गया, और पेप्सिन हो गया। पेप्सिन क्या करवाता है? प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, ठीक है। तीनों का लिख लो। HCl प्रोवाइड्स एसिडिक एनवायरमेंट, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा चीज क्या है आपका? म्यूकस है। म्यूकस, म्यूकस प्रिवेंट करता है इस एसिडिक एनवायरनमेंट से स्टमक की वॉल को, ठीक है। प्रिवेंट स्टमक वॉल, प्रिवेंट्स स्टमक वॉल्स फ्रॉम दिस एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करता है। एंड तीसरा चीज आपका पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करवाता है? प्रोटीन डाइजेशन करवाता है, ठीक है। प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। इतना आ गया। स्टमक के बाद फिर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक के बाद फिर कहाँ जाएगा? फोर्थ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या होता है? पेनक्रियाटिक सेक्रीशंस होते हैं। और पेनक्रियाटिक सेक्रीशंस क्या? लाइपेज एंड ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। लाइपेज एंड ट्रिप्सिन हो गया। एंड बाइल, बाइल आता है। बाइल किससे आता है? सिक्रीट होता है, लिवर सिक्रीट करता है, ठीक है। फैट्स के डाइजेशन के लिए, फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर कहाँ जाता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर आपका फिफ्थ, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू फॉर्म फीसेस, ठीक है। फीसेस को क्या बोलते हैं? स्टूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। टू फॉर्म फीसेस, ठीक है। फिर क्या होता है? कहाँ जाता है? एनस में जाता है। एनस में जाता है, जो फीसेस फॉर्म होते हैं। एंड एनस से क्या होता है? इजेशन ऑफ फीकल मैटर, ठीक है। फीकल मैटर, ठीक है। आ गया ये पूरा पाथवे। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और वो एनर्जी बाद में यूज होती है लाइफ प्रोसेसेस जैसे रेस्पिरेशन में, है ना। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम ग्लूकोज, और ये एनर्जी बाद में यूटिलाइज होती है बॉडी में। समझ गए? ठीक। रेस्पिरेशन क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इन विच ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है बेसिकली, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम
ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आपके रेस्पिरेशन जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के? एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ठीक है। एनारोबिक में यीस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका, है ना, यीस्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आपका क्या एग्जाम्पल हो गया? ह्यूमंस के मसल्स में जब बहुत विगरस, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं तो मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से पेन होता है, मसल क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में आता है, समझ गए? अच्छा, एक एक करके लिख लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस, अच्छा तुम्हें शॉर्ट फॉर्म समझ नहीं आएगा, अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक। दूसरा एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है? अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ये वाला रेस्पिरेशन होने के लिए, ठीक है। लिखो, अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखना, एब्सेंस और प्रेजेंस में अंडरलाइन कर दे रही हूँ, तुम्हें याद रखना है, डब्बे में डाल दो। ठीक, तो याद रखना। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देख लो एनारोबिक का, किस में होता है? यीस्ट में होता है। यीस्ट में जब होता है तो एल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे मसल्स में आपका लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, यीस्ट में एल्कोहल और CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक। इसको याद रखना, यीस्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? एल्कोहल एंड CO2। दूसरा ह्यूमन मसल्स आफ्टर विगरस एक्सरसाइज, ठीक है, क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इतना समझ गए? आ गया, इसको एक बार फिर से देख लो। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ठीक है, और ये एनर्जी बाद में यूटिलाइज होती है। रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या ले सकते हो एनारोबिक में? सॉरी, यीस्ट हो गया, एंड यीस्ट में क्या फॉर्म होता है? एल्कोहल एंड CO2 फॉर्म होता है। देन ह्यूमन मसल्स का एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत विगरस एक्सरसाइज के बाद मसल क्रैम्प आ जाते हैं, है ना। वो मसल क्रैम्प किस वजह से आते हैं? क्योंकि मसल्स में क्या हो जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है ना। एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, इसी की वजह से आपका क्या आता है? मसल क्रैम्प आता है, ठीक है। इतना समझ गए? ठीक, आगे बढ़ते हैं अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का, है ना, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले तो
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे देखो सबसे पहले नेजल पैसेज से नोस्ट्रिल्स, ठीक है, सबसे पहले नोस्ट्रिल्स में आता है, ठीक है, फिर नेजल पैसेज से किस में जाता है, फारिंग्स, देन लैरिंग्स में जाता है, ठीक, नोस्ट्रिल्स फिर फारिंग्स में जाता है, फिर फारिंग्स में जाता है, फिर लैरिंग्स में जाता है, फिर ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया के बाद यहाँ देखो यहाँ, ठीक है, ये दो डिवाइड हो रहे हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में जाता है, फिर दोनों लंग्स में जाता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स में जाता है, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलर सैक में जाता है। ये एल्वियोलर सैक क्या होता है, मेन साइट होती है गैसियस एक्सचेंज की, ठीक है, यहीं पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक। अब इसी को लिख लेते हैं, बहुत ईजी सा है, लिख लेते हैं। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, दूसरा नोस्ट्रिल्स के बाद कहाँ जाता है, फारिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स आपका कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, है ना, फिर एयर किस में जाती है, लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करवाता है लैरिंग्स, ठीक, लैरिंग्स के बाद किस में जाता है, ट्रेकिया में जाता है, ट्रेकिया में जाने के बाद ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई के बाद किस में जाता है, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स के बाद एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में जाता है, और यही एल्वियोलाई, इसी एल्वियोलाई में क्या होता है, आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक, समझ गए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आगे इतना, कोई डाउट हो तो इसमें बता देना, ठीक। यहाँ पे देखो आपका एल्वियोलाई ऐसे दिखते हैं, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बने हुए हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम, इनहेल जब करते हैं, ठीक है, इनहेल जब करते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो लंग्स की कैविटी होती है ना, वो बढ़ जाती है, ठीक है, और एयर एंटर होती है लंग्स में, ठीक। सबसे पहली चीज इनहेलेशन, दो चीजें होती हैं आपकी, इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन, ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में आपका क्या होता है, डायफ्राम जो प्रेजेंट होता है, डायफ्राम क्या था, यहाँ पे देखो ये होता है, ये होता है आपका डायफ्राम, ठीक है, ये ऐसे है तो रिलैक्स्ड है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे जो कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, वो एक्सपांड हो जाती है, ठीक, बड़ी हो जाती है, और एयर एंटर करती है। जब ये रिलैक्स होता है, ठीक है, जब ये रिलैक्स होता है तो रिलैक्स ऐसा हो जाएगा वापस, तो कैविटी छोटी हो जाएगी और एयर बाहर की तरफ एक्सर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है, एक्सेलेशन हो जाएगा। आया समझ, इनहेलेशन, इनहेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड एयर एंटर्स द thoracic cavity, thoracic cavity, ठीक है। एक्सहेलेशन में क्या होता है आपका, डायफ्राम रिलैक्स होता है, ठीक, एंड एयर एक्सर्ट आउट हो जाती है थोरेसिक कैविटी से, क्योंकि थोरेसिक कैविटी डायफ्राम के रिलैक्स होने पे छोटी हो जाती है, ठीक है, समझ गए। एक्सहेलेशन में डायफ्राम रिलैक्स एंड एयर
exerts out, exerts out from thoracic cavity। ठीक है, समझ गए? आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है ट्रांसपोर्टेशन की बात। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो भी न्यूट्रिएंट CO2 और ऑक्सीजन है उनका ट्रांसपोर्ट, वेस्ट का ट्रांसपोर्ट है ना। ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले इन ह्यूमंस में देखते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ हार्ट देख रहे हो आप, क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, है ना। ठीक, ब्लड आता है, ठीक है, हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, है ना, ये सब आता है। ठीक, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स आते हैं। ब्लड वेसल्स में ही आपका आ जाएगा कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज। ठीक है, समझ गए? हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। ठीक है, आ गया? अच्छा, सबसे पहले हार्ट की बात करें तो हार्ट क्या करता है आपका? पंप करता है ना, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है न्यूट्रिएंट, CO2, वेस्ट, इन सब चीज़ों का। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, हार्ट पंप्स द ब्लड, ये लिख लो, पंप्स, पंप्स द ब्लड टू सर्कुलेट, सर्कुलेट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, CO2 एंड वेस्ट मटीरियल। ठीक है, एंड वेस्ट मटीरियल। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज हमेशा क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वेन्स आपकी क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, समझ गए? एंड कैपिलरीज से क्या होता है? एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है ना, एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का, है ना, ऑक्सीजन का, CO2 का। ठीक, अच्छा, हार्ट हो गया आपका। दूसरी चीज आपकी आर्टरीज, आर्टरीज लिखो। आर्टरीज याद रखना हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन बाइंड होती है हीमोग्लोबिन से। ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और वेन्स हमेशा क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वेन्स क्या कैरी करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अच्छा, आप कैपिलरीज की बात करें तो कैपिलरीज में क्या होता है? एक्सचेंज होता है, कैपिलरीज के थ्रू ही एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2, इन सब का। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट का। फोर्थ, कैपिलरीज, कैपिलरीज थ्रू
कैपिलरीज, exchange of nutrients, oxygen, CO2 and waste material occurs. ठीक है, समझ गए? इतना आ गया, ठीक। चलो अब देखते हैं ब्लड कंपोनेंट्स, देखते हैं ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है ना। चार चीज़ें याद रखना है। आरबीसीज क्या करती हैं? हेमोग्लोबिन की हेल्प से ऑक्सीजन कैरी करती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसीज इन्फेक्शन से फाइट करती हैं। आपका प्लेटलेट्स क्या होता है? क्लॉटिंग करवाता है। क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, क्या? जैसे कि कहीं पे इंजरी हुई, चोट लगी है ना, इंजरी हुई तो वहां पे थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है आना, है ना, तो वो क्लॉटिंग होती है, ठीक। क्लॉटिंग को कोगुलेशन भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये सब चीजें टू वेरियस ऑर्गेन्स, ठीक है, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक। याद रखना ये। चलो ब्लड कंपोनेंट्स लिख लो। पहला आरबीसीज क्या होती हैं आपकी? रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स होती हैं ये, कैरीज ऑक्सीजन, carries oxygen with the help of hemoglobin। hemoglobin पता है ना, ठीक है, hemoglobin पता है। hemoglobin रेड कलर्ड पिगमेंट होता है ना, जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक। इसी से बाइंड होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और ट्रांसपोर्टेशन होता है इनका, ठीक। चलो अब WBCs की बात करें तो सेकेंड, WBCs वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। WBCs क्या करते हैं? इन्फेक्शन से फाइट करती है ना, इन्फेक्शन से फाइट करती है, ठीक। फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन, ठीक है, फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस, ये याद रखना, ठीक। WBCs हो गई आपकी। अब क्या है आपका? प्लेटलेट्स। थर्ड, प्लेटलेट्स। जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या करवाती हैं? क्लॉटिंग करवाती हैं। जैसे कि बताया था, कहीं पे इंजरी हुई, थोड़ी देर बाद ब्लड रुक जाता है आना, है ना। कैसे रुक जाता है? क्योंकि ब्लड कोगुलेट हो गया। कोगुलेट को और क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। चलो, प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, इन सबको ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है। कैरीज प्लाज्मा carries hormones, nutrients to the body, ठीक है, समझ गए? अच्छा, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे पहले हार्ट का डायग्राम देख लो अच्छे से। यहाँ पे देखो एओर्टा है, ठीक है, ये एओर्टा है। ये वेना कावा अपर बॉडी, फ्रॉम अपर बॉडी, ठीक। ये वेना कावा
फ्रॉम लोअर बॉडी। जो अपर बॉडी वाली होती है वो सुपीरियर वेना कावा होती है, जो लोअर बॉडी वाली होती है वो इंफीरियर वेना कावा होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है आपका राइट वेंट्रिकल है, ये ऊपर वाला इधर, ठीक है, राइट एट्रियम है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम है, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है, याद रखना है इसको। यहाँ पे बीच में सेप्टम होता है, सेप्टम मतलब क्या होता है, एक डिवाइडिंग वॉल, सेपरेशन होता है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में कौन आ रही है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन आ रही है, यहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरीज आ रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सर्कुलेशन देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज डबल सर्कुलेशन होता है बॉडी में। डबल सर्कुलेशन की बात करें तो दो तरह के सर्कुलेशन, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। जो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है उससे पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, एक्सेप्ट लंग्स। ठीक, हाँ लंग्स में सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स से सर्कुलेशन हो रहा है तो उसे बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। जहाँ जहाँ पल्मोनरी वर्ड आएगा आपको वहां पे लंग से रिलेट करना है। ठीक है, समझ गए। डबल सर्कुलेशन सबसे पहली चीज लिख लो, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, डबल सर्कुलेशन एक आपका क्या है, सिस्टमिक, सिस्टमिक सर्कुलेशन। दूसरा आपका क्या है, पल्मोनरी, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरे बॉडी में जाता है, पल्मोनरी में लंग्स। ठीक है, समझ गए, लंग्स से सर्कुलेट करता है। ठीक है, लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक बॉडी टिश्यूज एंड हार्ट के बीच में, ये लिख लो, सिस्टमिक बिटवीन हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, ठीक है, समझ गए, पल्मोनरी जहाँ वर्ड है। अब यहाँ डायग्राम से समझो। ठीक, अब यहाँ डायग्राम से बहुत ध्यान से समझना, सब कुछ पेन कॉपी रख दो, यहाँ देखो। ठीक है, सब कुछ रख दो, यहाँ देखो, यहाँ पूरा ध्यान रखना। चलो, यहाँ पे आपका बीच में ये हार्ट है ना। ठीक, यहाँ पे आपका लेफ्ट, सॉरी यहाँ पे आपका लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे आपका राइट एट्रियम, यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे है लंग्स वाली कैपिलरीज, लंग से एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का। पल्मोनरी वेन जो लंग से आ रही है, सॉरी देखो पल्मोनरी वेन जो लंग से आ रही है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है और इसने किसमें दिया, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर किस में गया, एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। और यहाँ आर्टरी, आर्टरी क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। ठीक, सॉरी, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी लेके जा रही है। ठीक, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई, यहाँ कैपिलरीज जो होती हैं बॉडी ऑर्गेन्स के बॉडी ऑर्गेन्स के पास से कैपिलरीज से एक्सचेंज हो जाता है और टिश्यू से कैपिलरीज में क्या चला जाता है, डीऑक्सीजन, कैपिलरीज में चला जाएगा एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल सकते हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, वेन्स लेके जा रही हैं। ठीक है, वेन्स लेके जा रही है, वेन्स फ्रॉम बॉडी, बॉडी से किस में लेके जा रही है, हार्ट में लेके जा रही है। ठीक है, थ्रू थ्रू वेना कावा। ठीक है, थ्रू वेना कावा, वेना कावा ने किस में दिया ब्लड, राइट एट्रियम में दिया। ये क्या है आपका राइट एट्रियम, ऊपर वाले दोनों एट्रियम, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल।
ठीक, फिर राइट एट्रियम से किस में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से किस में गया, वापस से लंग्स कैपिलरीज में गया, जहां पे वापस से एक्सचेंज होगा गैसेस का, समझ गए, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होता है, ठीक। अच्छा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है आपका, जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ, ठीक है, समझ गए। पल्मोनरी वेन का भी एक्सेप्शन है, वेन का क्या पढ़ा था, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन ये पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट में, ठीक है, इतना समझ गए, ये याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, ठीक, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। अब देख लो, सुन लो, जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड का ट्रांसलोकेशन करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक। जाइलम सबसे पहले लिख लो, जो आपका जाइलम होता है क्या करवाता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, कहाँ से, फ्रॉम रूट्स, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब आपका क्या आता है, फ्लोएम, फ्लोएम फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, फ्लोएम का लिख लो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराता है, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, कहाँ से फूड कहाँ बनता है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स में बनता है फूड, ठीक, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक, याद रखना, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, लीव से प्लांट के दूसरे पार्ट्स में। अच्छा ये जो आपका होता है, ये जो आपका होता है, ये एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है, ड्यू टू एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ठीक, इतना समझ गए, इतना समझ गए, कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है, तुरंत तुरंत डाउट्स नोट कर लेना और फोटो खींच के भेज देना टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको, टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं अब, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन मतलब जो भी वेस्ट बनता है बॉडी में, जैसे यूरिया हो गया और गैशियस वेस्ट जैसे CO2 हो गया, है ना, इनका रिमूवल, ठीक है, इनका रिमूवल क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल, अच्छा इसे हम मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं, जो यूरिया होता है, ठीक, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे यूरिया हो गया,
फ्रॉम बॉडी, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये आपका बना हुआ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका क्या आती है, किडनीज आती हैं, ठीक है, किडनीज आती हैं, यूरिनरी यूरेटर आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है, ठीक है। चार मेन चीजें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका किडनीज आती हैं, क्या क्या आता है, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड आपका क्या आता है, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर्ड रहती है, यूरिन स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है ना, यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तो रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, तो क्या होता है, मैसेज जाता है ब्रेन को कि इसको एम्प्टी करना है, समझ गए, ठीक। अच्छा, सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन यहाँ देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिया है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया है। नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होना, नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी का होता है, ठीक है। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। सबसे पहले नेफ्रॉन को जानो। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक, समझ गए। नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। ब्लड फिल्टर्ड आउट होता है टू फॉर्म यूरिन, ठीक है, ताकि जो भी यूरिया बना है, मेटाबॉलिक वेस्ट बना है, सब यूरिन में आ जाए, है ना, ठीक। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। सबसे पहली चीज फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन में आपका क्या होता है, ब्लड फिल्टर्ड आउट होता है टू फॉर्म यूरिन, ठीक है, ताकि मेटाबॉलिक वेस्ट फिल्टर्ड आउट हो जाए। और ये फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, यहाँ पे आपका है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इस बोमेन्स कैप्सूल में ही फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में, ठीक। फिल्ट्रेशन, ब्लड इज filtered out to form urine, ठीक है। this filtration occurs in this filtration occurs in urine, occurs in Bowman's capsule, ठीक है, occurs in Bowman's capsule, ठीक, समझ गए। ये फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, बोमेन्स कैप्सूल में होता है। अच्छा, फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन क्यों, जैसे कि ग्लूकोज है, कोई यूजफुल चीज़ है, वो इसमें चली गई हो तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। टिब्यूल से यहाँ पे आगे जाके रीएब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लिखते हैं रीएब्जॉर्प्शन। सेकेंड आपका है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है आपका, substances like
ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब्ड थ्रू ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? ट्यूब लाइक वेसल्स। ठीक है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है आपका? एक्सक्रीशन। ठीक, एक्सक्रीशन waste formed is excreted out through, किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है? यूरेथ्रा। ठीक है, थ्रू यूरेथ्रा। ठीक, समझ गए? इतना आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स देख लेते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो भी गैशियस वेस्ट फॉर्म होता है वो रिलीज आउट हो जाता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा आपका यहाँ पे पीछे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, वेस्ट आपका एक्सक्रीट आउट हो जाता है स्टोमेटा से। ये प्रेजेंट होता है लीफ के सरफेस पे। ठीक है, लीफ सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एंड ये स्टोमेटा की गार्ड सेल्स होती हैं, एक ये गार्ड सेल्स होती हैं। इनके बीच में जो पोर होता है वो स्टोमेटल पोर होता है। ठीक है, एंड इन गार्ड सेल्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी होता है। यहाँ पे आपका ओपन स्टोमेटा दिया है, यहाँ पे आपका क्लोज स्टोमेटा दिया हुआ है। ठीक, इतना समझ गए? अच्छा, बाकी जो दूसरे वेस्ट होते हैं अदर देन गैशियस वेस्ट, वो स्टोर हो जाते हैं वैक्यूल्स में। ये वैक्यूल्स में स्टोर हो जाते हैं और एक्सक्रीट हो जाते हैं जब लीफ फॉल होता है। ठीक है, जब लीफ सूख के गिर जाती है तो वेस्ट भी लीफ के साथ फॉल हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ये समझ गए? यहाँ पे हो गया आपका चैप्टर पूरा। और यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे। ये क्या है आपका? ये आपका है होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। प्लस मैथ्स एंड फिजिक्स की क्लास आपकी चल रही है चैनल पे। ठीक, अच्छा, कोई डाउट हो टेलीग्राम पे भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।